नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और बात हम करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि इस वक्त जो है वही चर्चा का विषय भी है, चर्चा का मुद्दा भी है, सुर्खियों में बना भी हुआ है और सुर्खियां बटोर भी रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में लगातार एक के बाद एक एक्टिविटीज हो रही हैं। कभी ऐलान हो रहा है तो कभी एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, कभी सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो रही है, तो कभी असहमति जाहिर की जा रही है। अब आज जो है बिहार में अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि वक्त अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बेसब्री से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, क्योंकि ये जो है एक नया मोड़ हो सकता है, एक नया ट्विस्ट हो सकता है। हालांकि बात वही है। और दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात की जाए तो वहां भी जो है वो चुनावी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। अब हुआ क्या है बिहार में? दरअसल बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएँ चल रही थी, लगातार असहमति का दौर जो है वो जारी था। लगातार ये बात आ रही थी कि महागठबंधन जो है वो आपस में सामंजस्य बिठा नहीं पा रहा। ख़ास तौर पर अगर आरजेडी और कांग्रेस की बात की जाए तो बहुत जगह पर फ्रेंडली मैच होने की बात कही जा रही है। हालाँकि इस फ्रेंडली मैच पर एनडीए जो है वो लगातार जो है वो तंज़ कस रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की और आरजेडी की, तो आरजेडी और कांग्रेस जो कि महागठबंधन में दो मुख्य पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी की बात कर ली जाए या फिर हम बात कर लें लेफ्ट की, तो हर जगह जो है कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर तकरीबन 12 सीट्स ऐसी बताई जा रही हैं। और अगर पहले फेज की बात की जाए तो उसमें 6 सीट्स ऐसी हैं जहां पर आपको मुकाबला ना सिर्फ महागठबंधन वर्सेस एनडीए दिखेगा, बल्कि महागठबंधन के ही जो घटक दल हैं उनके प्रत्याशी आमने सामने खड़े हो गए हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस वर्सेस आरजेडी हो, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस हो, कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट हो या लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस हो, या फिर वीआईपी के कैंडिडेट्स भी कहीं पर ऐसे नजर आते हैं। तो अब ये सवाल जो है वो एनडीए की तरफ से चुटकी भी ली जा रही है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि फ्रेंडली मैच जैसी कोई बात नहीं होती। चिराग पासवान को आपने सुना होगा। इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेता हैं, जेडीयू के अन्य नेता हैं, जो कह रहे हैं कि आप जो है वो 243 सीटों पर एक गणित नहीं बैठा पा रहे हैं। तो आप करोड़ों की बिहार की जनता के लिए जो आप वादे कर रहे हैं, उसको आप कैसे संभालेंगे? उस जनता को कैसे संभालेंगे? बिहार को कैसे संभालेंगे जब आप 243 सीटों का गणित नहीं संभाल पा रहे हैं? अब इस तमाम छीटाकशी के बीच महागठबंधन को लेकर ये सवाल उठ रहे थे। पहला सवाल ये कि आप जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिहार को कैसे संभालेंगे? दूसरा सवाल ये, आप अपने घर का कलेश नहीं निपटा पा रहे हैं तो बिहार की जनता के मुद्दों का निवारण आप कैसे करेंगे? तीसरा ये कि बहुत हर कोई अपॉर्चुनिस्ट हो रहा है, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या ये लंबा टिक पाएँगे? ये भी एक सवाल था। और ये इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो बिहार की जनता के मन में भी ज़ाहिर तौर पर हो रही थी उत्पन्न। तो ऐसे में अब जो है अशोक गहलोत, जो कि पर्यवेक्षक हैं, वो पहुँचते हैं और बीच बचाव की बात करते हैं। तो मुलाकात करते हैं लालू यादव से और तेजस्वी यादव से, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस ऐलान करने के लिए हिचकिचा रही थी। और इसके बीच में सबसे अहम कड़ी जो है वो कृष्ण अल्लावरू माने जा रहे हैं, जो कि बिहार में कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं। और उनकी अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो सबसे बड़ी एक कड़ी थे जो इस बातचीत पर सहमत नहीं हो पा रहे थे या नहीं होना चाह रहे थे। और बीते रोज जो मुलाकात हुई है उसमें अशोक गहलोत भी थे, लालू यादव भी थे, तेजस्वी भी थे और कृष्ण लावरू भी वहां पर मौजूद थे। और यही बात निकलकर सामने आई है कि अशोक गहलोत जब पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव से बात करने के लिए, तो इस बात पर सहमति बनी है कि माफ कीजिएगा, तेजस्वी को अब सीएम फेस जो है वो सामने रखकर ही आगे जो कैंपेन है चुनाव का वो किया जाएगा। क्योंकि आरजेडी की बात की जाए तो वो लगातार तेजस्वी सरकार का ही नारा दे रही है पहले दिन से। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी से, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से ये पूछा जाता था कि बिहार में सीएम फेस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो आगे महागठबंधन में तय कर लिया जाएगा। लेकिन इसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी कि आप वो या तो पीछे लगकर जो काम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर जाहिर है कि तेजस्वी को सीएम फेस ऐलान किया जाता है, तो एक अगुवाई के तौर पर, एक लीडरशिप के तौर पर जो है वो आरजेडी को इस महागठबंधन में देखा जाएगा। और जाहिर तौर पर ऐसा ही कुछ अब ऐलान जो है वो संभव है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम है। अब बात कर लेते हैं दूसरी पार्टी की, जो कि एनडीए है। एनडीए के घटक दलों के साथ साथ एनडीए भी जो है वो अब
जो है वो सुपर पावर मोड में जो है वो नजर आएगी। आज जेपी नड्डा की रैलियां हैं, आज से जनसभाएं हैं और आने वाले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। और पहले फेज की बात की जाए तो उससे पहले भी शायद 12 के आसपास रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, 12 पब्लिक अपीयरेंसेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली हैं। और इसमें एक बड़ा एरिया जो है बिहार का वो कवर किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो है वो भी तैयारियां मुकम्मल तौर पर जो है वो की जा रही हैं और बिहार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आई है। दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर और सिलसिला भी जारी है। बीते रोज अमित शाह ने चिराग पासवान से भी मुलाकात की है, क्योंकि बिहार में जो भी चल रहा है उस पर चिराग पासवान का भी टेक सामने आया और बीते रोज हुई जो मुलाकात है उसमें भी जो है यही आने वाले बिहार चुनाव को लेकर एक रणनीति तय की गई है कि कैसे, किस तरीके से, किसके द्वारा किन-किन सीटों पर कैसे चुनाव प्रचार जो है वो किया जाएगा। तो आपस में एक सहमति जो है वो एनडीए भी बिठा रहा है, ताकि कहीं भी कोई भी ऐसा कोई लूप होल ना रहे जिसमें महागठबंधन को जो है वो कहीं कटाक्ष करने का कोई मौका मिले। लेकिन रही बात एकजुटता की, तो अब तक ये कहा ज़रूर जा रहा था कि तेजस्वी की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन महागठबंधन में ये सीट बंटवारे को लेकर जो फंसा हुआ पेच है, ये अभी भी साफ नहीं हो पा रहा है। और जाहिर है कि अगर महागठबंधन से प्रत्याशी आमने-सामने खड़े होते हैं, तो इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या एनडीए को फ़ायदा होगा और आपस में लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन एक क्रिएट करेगा महागठबंधन के फेसेस को लेकर। और फिर वही बात एनडीए की कि 243 सीटों का गणित आप नहीं बिठा पाएँगे और आप फिर करोड़ों की बिहार की जनता जो है उसको कैसे सँभालेंगे? तो ये कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल यही कि आप कैसे करेंगे? दूसरा सवाल ये कि आप जनता को भरोसे में कैसे लाएँगे? तीसरा सवाल ये कि जब आपके ही पार्टी के घटक दलों के नेता आमने-सामने होंगे, तो वो जनता के बीच क्या कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा? और अगर गलत मैसेज जाएगा, तो क्या वो वोटिंग को अफ़ेक्ट नहीं करेगा? और अगर ये वोटिंग को अफ़ेक्ट करता है, तो क्या इससे एनडीए का जो प्रत्याशी वहाँ से खड़ा होगा, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा? और तीसरी तरफ जो है अगर ऐसा ही होगा तो वहीं जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स भी हैं, वो भी कई-कई जगह पर जो है वोट काटते हुए नज़र आएँगे। तो ऐसे में एक ऐसी स्थिति होगी जो विन-विन सिचुएशन जो है वो एनडीए के लिए ही नज़र आती है। लेकिन इससे कैसे पार पाएगा महागठबंधन, ये अब आने वाले समय में देखना होगा। और आगे की रणनीति को लेकर अशोक गहलोत की जो भी बातचीत हुई है, वो ज़ाहिर है कि पार्टी आज क्लियर करेगी, क्योंकि अशोक गहलोत की तरफ से भी यही कहा गया था कि ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। और तेजस्वी ने भी कल यही बोला है कि कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है और जो भी भ्रांतियाँ हैं वो सब दूर होंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार फिलहाल करना होगा बिहार में चुनाव की अगली दिशा और दशा क्या होगी इसे देखने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर सीएम फेस तेजस्वी को सामने रखा जाता है, तो एनडीए की तरफ से जो अब तक सवाल उठाए जा रहे थे, उसका एक जवाब जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। पर उसको कितनी कन्विक्शन के साथ आगे रखा जाएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखता है बिहार की जनता के लिए। तो बिहार इलेक्शन से जुड़े हर अपडेट के लिए आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि खबरों के माध्यम से भी लगातार टीवी पर आप तक हर जानकारी पहुँचा रहे हैं और डिजिटल माध्यम से भी लगातार आपसे राब्ते में हैं। और कोशिश यही है कि हर अपडेट बिहार चुनाव का जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि और किस तरीके से इसे बेहतर किया जा सकता है या किन टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।